का जो करंट अफेयर कर रहे थे वार्षिकी, उसमें आज हम लोग खेल परिदृश्य और पुरस्कार परिदृश्य और जो विविध में जो बच गया था, जैसे सम्मेलन दिवस और जो इत्यादि जो हम लोग इस वीडियो में खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खेल परिदृश्य। स्मृति मंधाना ने 5,000 वनडे रन सबसे तेज बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा 112 पारियों में। 5,000 रन बनाने का वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड कब तोड़ा? 112 पारियों में। स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी 50 गेंदों में लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। एशियाई कैडेट कप 2025 का आयोजन हल्द्वानी उत्तराखंड में किया गया। एशिया कैडेट कप 2025 का आयोजन हल्द्वानी उत्तराखंड में किया गया है। अर्शदीप सिंह T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। जो अर्शदीप सिंह है उन्होंने T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा बिहार की पहली फिडे मास्टर बनी है। मुजफ्फरपुर की मनिया फातिमा बिहार की पहली फिडे मास्टर बनी है। फ्रांस के सैमुअल उमिटी 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। रविचंद्र अश्विन बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। रविचंद्र अश्विन बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। आनंदपुर ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। आनंदपुर ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत बिग इट होम का अनावरण किया गया, जिसे श्रेया घोषाल ने गाया है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत बिग इट होम का अनावरण किया गया है, जिसे श्रेया घोषाल ने गाया है। भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन आईपीएल से संन्यास लिया है। फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में हो रहा है। फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो गोवा में हो रहा है। मीराबाई चानू ने 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेबेरिया को विश्व मुक्केबाजी 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेबेरिया ने विश्व मुक्केबाजी 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अभिमन्यु मिश्रा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। अभिमन्यु मिश्रा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले पहले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत ने कैफा CAFA नेशन कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। भारत ने कैफा नेशनल कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। 2026 के बैडमिंटन विश्व कप की मेजबानी नई दिल्ली भारत करेगा। 2026 में जो बैडमिंटन विश्व कप होगा उसकी मेजबानी नई दिल्ली भारत करेगा। नीरज चोपड़ा ने 2025 के ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में 85.01 मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। 85.01 दूसरा स्थान। मोहम्मद सिराज पुरुष भारत और अर्ली प्रोडागास्ट महिला आयरलैंड ने अगस्त 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। श्रीनगर के डल झील में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश में 10 स्वर्ण जीतकर प्रथम स्थान पर रहा। दूसरा स्थान उड़ीसा का रहा। श्रीनगर के डल झील में जो खेलो इंडिया वाटर गेम्स हुआ था, तो मध्य प्रदेश ने 10 स्वर्ण जीतकर 10 गो स्वर्ण जीता, पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरा स्थान उड़ीसा ने जीता है। कजाकिस्तान में आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में ऐश्वर्या तोमर ने 50 राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। रियल मैड्रिड 2025 में दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉलर क्लब बना। बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर-19 अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दोनों वर्गों में भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं। 2031 में इंग्लैंड के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी करेगा। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम स्थित MCC संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र पोर्ट्रेट का अनावरण किया है। RCB ने इस वर्ष IPL में मोस्ट
वैल्यूएबल टीम बनी है। भारत के डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया है। मियालो लीजी फिबे महिला एशिया कप 2025 का राजदूत बनी है। मियालो लीजी फिबे एशिया कप 2025 की राजदूत बनी है। कुश मैनी फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। कुश मैनी फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत की तन्वी शर्मा अन्नाला कालागोटा ने जो भारत की तन्वी शर्मा और वेनाला कालगोटरा ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 के महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। रिले पावले ने पंकज अडवाणी को हराकर विश्व के छठे रेड स्कूनर खिताब जीता है। दिव्या देशमुख ग्रैंडमास्टर खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय बनी है। नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा एमसी क्लासिक टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीत लिया। 86.18 मीटर थ्रो करके नीरज चोपड़ा एमसी क्लासिक टूर्नामेंट 2025 को जीत लिया है। मैक्सिको में 10वां कॉनकाफा गोल्ड कप जीता है। मैक्सिको ने 10वां कॉनकाफा गोल्ड कप जीता है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत के 3 स्वर्ण 5 रजत और 3 कांस्य सहित 11 पदक जीते हैं। भारत ने एग्जिबिट मैदान पर इंग्लैंड को हराकर टेस्ट क्रिकेट जीता है। वीनस विलियम्स WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन गई है। नीरज चोपड़ा ने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रोवा गोल्डन स्काइपर 2025 में जेवलिन थ्रो खिताब जीता है। अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम उम्र 12 साल में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आईसीसी के टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया गया है। ऋषभ पंत दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने हैं। भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में 27 पदक जीते हैं। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में 12वें संस्करण ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को शुभंकर विराज का अनावरण किया गया। क्या है विश्व जो पैरा एथलीट चैंपियन हुआ था, विश्व पैरा एथलीट चैंपियन 2025 के 12वें संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर थी कंगना रनौत और उसके शुभंकर थे विराज का अनावरण हुआ था। जसप्रीत बुमराह सेना देश SCN सेना देशों के 150 टेस्ट क्रिकेट लेने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के विश्व के वैश्विक राजदूत नियुक्त हुए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एडिसन ट्रॉफी रखा गया है। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदल क्या रखा गया है? तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी कर दिया गया। भारत इंग्लैंड का जो टेस्ट है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 में भारत 24 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट और दक्षिण अफ्रीका ने क्रिकेट हेनरी क्लासेन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। रोहित कृष्णराज 79वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। रोहित कृष्णराज जो है 79वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसके बाद पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 मैग्नस कार्लसन नॉर्वे ने जीता है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का जो हुआ वो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे ने जीता है। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत ने 12 पदक जीतकर 20वां स्थान हासिल किया है। फीफा रैंकिंग में भारत 133वें स्थान पर है। पहला स्थान पर अर्जेंटीना है। विश्व की 40वीं इंदिरा गांधी मैराथन 2025 आयोजन स्थल प्रयागराज था। आयोजन 19 नवंबर 2025 को हुआ। आनंद भवन प्रयागराज में मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में हुआ। संस्करण 40वां था इसका। पुरुष वर्ग में प्रथम विजेता दिलीप कुमार चौधरी, महिला वर्ग में रेणु कुमारी थी विजेता में। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हुआ। स्थान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। संस्करण 12वां था। शुभंकर विराज था। शुभंकर कौन था? विराज था। पदक तालिका देखें तो ब्राजील 15 गोल्ड जीता। पदक तालिका में ब्राजील ने कितना जीता? 15 गोल्ड जीता और भारत ने 6 गोल्ड। 10वें स्थान पर रहा भारत। 6 गोल्ड 9 सिल्वर 17 कांस्य के साथ 22 पदक जीते 10वें स्थान पर है। विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2025 13 सितंबर से 21 सितंबर तक हुआ।
टोक्यो जापान में। इसका संस्करण ये कौन सा था? ये इसका 20वां संस्करण था। 21वां संस्करण 2027 में बीजिंग चीन में प्रस्तावित है। 20वां संस्करण कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में। और 21वां बीजिंग में होगा। पहले स्थान पे यूएसए रहा, 16 गोल्ड, 5 सिल्वर, 5 कांस्य के साथ 26। और हम लोग का भारत बिना पदक तालिका के साथ इस अभियान में समाप्त किया। कुल 19 भारतीय एथलीटों ने 15 इवेंट में भाग लिया था। सचिन यादव भारत के जेवलिन थ्रो में चौथे स्थान पर रहे, जबकि नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में 8वें स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में 8वें स्थान पर रहे। फिर आता है 33वां पेरिस ओलंपिक 2025, जो 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोजन स्थल फ्रांस, पेरिस का फ्रांस था। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। शुभंकर था फिजियन कैप, आदर्श उसका शुभंकर क्या था पेरिस ओलंपिक का? फिजियन कैप। आदर्श वाक्स था गेम्स वाइड ओपन। थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। कुल खेल और स्पर्धाएं देखा जाए तो कुल 32 खेले थे और 329 स्पर्धाएं थी 206 देशों के बीच में। भारतीय दल में एथलीट कौन थी? तो 117 एथलीट थी। 16 खेलों में 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। 4 नए खेल शामिल हुए थे, बेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बीडिंग और सर्फिंग। भारत के स्वेफ मिशन का प्रमुख कौन था? तो गगन नागर थे। भारत में ओलंपिक टीम का प्रमुख प्रायोजक कौन था? तो अडानी समूह था भारत की ओर से। सबसे युवा भारतीय रेफरी थे कलिंबन साई अशोक थे। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित हुआ आईओसी द्वारा तो अभिनव बिंद्रा को। सबसे उम्र दराज भारतीय एथलीट कौन थे? तो रोहन बोपन्ना टेनिस में। सबसे कम उम्र में भारतीय एथलीट कौन थे? तो श्री निधि देशबंधु तैराक थी। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु और शरत कमल थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर, पी आर श्रीजेश। सर्वाधिक पदक जीते थे लियोन मार्शेड, फ्रांस तैराकी में 4 स्वर्ण 1 कांस्य। भारत के लिए सबसे पहला पदक जीता मनु भाकर ने हरियाणा में कांस्य पदक के लिए। विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में आयोग घोषित हुआ? तो महिलाओं के 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में 100 ग्राम अधिक वजन निकल गया। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा किया। रोहन बोपन्ना टेनिस और पी आर श्रीजेश हॉकी गोलकीपर थी। पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी देखे जाए तो नीरज चोपड़ा रजत जीता भाला फेंक में 79.45 मीटर थ्रो के साथ। मनु भाकर कांस्य जीता 10 मीटर एयर स्पीडल स्पर्धा में। मनु और सरबजोत सिंह कांस्य पदक जीते हैं मिश्रित टीम में 10 मीटर स्पर्धा में। कौन? मनु और सरबजोत सिंह। मनु भाकर ने सिर्फ कांस्य जीता और नीरज चोपड़ा ने रजत जीता था। स्वप्निल कुसाले कांस्य जीते 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में। पुरुष हॉकी टीम में हम लोगों ने भी कांस्य जीता। स्पेन को हराकर कप्तान हरप्रीत सिंह थे। और अमन सहरावत जो कांस्य जीते कुश्ती के फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम स्पर्धा में। अगर पदक तालिका देखा जाए तो अमेरिका 40 स्वर्ण और चीन ने भी 40 स्वर्ण जीता, पर अमेरिका ने टोटल 26 और चीन ने 91 जीता। भारत 71वें स्थान पर रहा, 1 रजत 5 कांस्य के साथ 6ठे स्थान पर रहा। 5वें खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 लेह लद्दाख में गुलमर्ग में हुआ। लेह और गुलमर्ग में हुआ, 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 23 से लेकर 27 जनवरी, दूसरा 7 मार्च से लेकर 9 से लेकर 12 मार्च गुलमर्ग तक। शुभंकर कौन था? तो सी ए सिन, शान, हिम तेंदुआ। कुल खेलों की संख्या 6 थी। कुल शामिल खेल कितने हैं? तो 6 है कुल 19 टीमों में। चरण 1 का प्रथम स्थान में लद्दाख में 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 7 जीता। चरण दूसरा में तमिलनाडु पहले स्थान, तीसरा स्थान पर महाराष्ट्र रहा। चरण 2 में चरण 1 का पहला स्थान लद्दाख को, चरण 1 का दूसरा स्थान तमिलनाडु को मिला। और चरण 2 में भारतीय सेना हिमाचल प्रदेश सेकंड स्थान पर रहा। फिर आता 38वां राष्ट्रीय खेल। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ उत्तराखंड के 11 शहरों में 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक में। थीम थी ग्रीन गेम्स, मसाल का नाम था तेजस्विनी। 48वें राष्ट्रीय खेल के मसाल का नाम क्या था? तेजस्विनी। थीम क्या था? ग्रीन गेम्स। शुभंकर कौन था? मौली। आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। आदर्श वाक्य क्या था इसका? मौलिक। शुभंकर क्या था? आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। आधिकारिक प्रयोजक कौन था? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आधिकारिक प्रयोजक कंपनी कौन था? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन था। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल कौन है? तो योगासन और मलखंभ था। पहली बार में शामिल पारंपरिक खेल कौन कौन थे? योगासन और मलखंभ था। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे सर्विसेज ने। प्रथम स्थान पे सर्विसेज 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य और कुल 221 के तहत। दूसरा स्थान मिला था महाराष्ट्र को, तीसरा स्थान हरियाणा को। बिहार का स्थान 29वां मिला, 1 स्वर्ण 5 रजत और 12 कांस्यों के साथ। 39वां राष्ट्रीय खेल कौन था? तो मेघालय 2027 में। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय 2027 में।
सातवां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। सातवां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? सातवां खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ, वो भी 5 शहरों में हुआ। 4 से लेकर 15 मई 2025 तक, 4 से लेकर 15 मई 2025 तक 27 खेल हुए थे टोटल इसमें। शुभंकर कौन था? तो गज सिम्हा। थीम था, थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग। शुभंकर कौन था? गज सिम्हा। थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग। पहली बार शामिल खेल कौन कौन थे? तो सेपक टकरा। पहली बार में शामिल खेल कौन कौन थे? सेपक टकरा थे। प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य के साथ 158 पदक जीता। दूसरे स्थान पर हरियाणा। बिहार का स्थान 15वां था, 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य के साथ टोटल 36 जीते हम लोगों ने। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? तो आयोजन हुआ गुवाहाटी असम में 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 को। शुभंकर था अष्टलक्ष्मी। खेलो इंडिया यूथ गेम का गुवाहाटी में जो उसका शुभंकर कौन था? अष्टलक्ष्मी बटरफ्लाई। मेजबान में 7 पूर्वोत्तर राज्य थे। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन था? तो माइकल डिसूजा, तैराकी में 4 स्वर्ण पदक जीता उन्होंने। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन थी? तो प्रतीक्षा रे, तैराकी में 4 स्वर्ण पदक इन्होंने भी जीता। प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य के साथ। ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा का स्थान 115वां रहा कुल 1 पदक के साथ। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2025। ऑस्ट्रेलिया ओपन 25 स्पर्धा। ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अभी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल स्पर्धा में कौन जीता था? जेनरिक सिनर जीती थी ऑस्ट्रेलिया ओपन में। जेनरिक सिनर ने जीती, इटली की थी। जबकि उपविजेता रहा अलेक्जेंडर जेवरेल, जर्मनी का। महिलाओं के एकल विजेता में मेडिसिन क्रीज जीती है। पुरुषों में कौन जीता? जैविक सिनर जीता है। उपविजेता रहा अलेक्जेंडर जेनवर। महिलाओं के एकल में मेडिसिन क्रीज जीती है। उपविजेता रही आर्यन सबालेका। अब करते हैं फ्रेंच ओपन को। फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल किसने जीता? तो कार्लेस अल्काराज ने जीता, जो स्पेन के। फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल किसने जीता? कार्लेस अल्काराज ने, जो स्पेन के हैं। जबकि उपविजेता रही जेनरिक सिनर, इटली की। महिलाओं का एकल स्पर्धा किसने? कोको गॉफ ने जीता, अमेरिका के। जबकि उपविजेता रही आर्यन सबालेका, बेलारूस की। अब आ जाइए विबर्डन। विबर्डन का पुरुष किसने जीता? तो जेनरिक सिनर, इटली के। और उपविजेता रही कार्लेस अल्काराज। महिलाओं में ईगा स्वेटेक, पोलैंड की। उपविजेता रही अल्माडा सोल्मिनिया, यूएसए के। अमेरिका यूएस को ओपन किसने जीता? तो एकल स्पर्धा में कार्लेस अल्काराज, स्पेन के। और जेनरिक सिनर। महिला में आरेना सबालेका, बेलारूस की। उपविजेता रही अल्माडा सलीसेवा, यूएसए के। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन इसी क्रम में खेली जाती है। इन्हें मेजर भी कहा जाता है। संपूर्ण महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्डकोर्ट में, जबकि फ्रेंच मिट्टी में और विंबलडन घास में खेला जाता है। अब आ जाइए T20 वर्ल्ड कप 2024। आयोजन 1 से लेकर 29 जून 2024 को यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में हुआ। इसका 9वां संस्करण था। ब्रांड एम्बेसडर थे हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे? हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी। कुल टीमों ने भाग लिया 20 और कुल मैच थे 55। पहली बार भाग लेने वाली टीमों में यूएसए, पापुआ न्यू गिनी और युगांडा थे। उद्घाटन मैच किसने किया था? तो ग्रैंड पियरी स्टेडियम, टेक्सास ने। फाइनल मैच केर्सिटन ओवल, बारबाडोस ने। आधिकारिक गान था आउट ऑफ द वर्ल्ड। विजेता भारत बना 7 रन के बाद 17 सालों बाद। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह थे। मैच ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली को मिला। सर्वाधिक रन रहमानुल्लाह गुरबेज ने बनाया 281 रन के साथ। सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने लिया भारत में। फजलुक फारूकी ने 17 विकेट लिया। भारत विजेता रहा 2007 में, 2024 में। T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका और भारत जीता है। 9वां एशियाई खेल 2023 आयोजक हांगजोंग, चीन में हुआ है। शुभंकर, चेतन कांगकांग और लियानियस ने जीता। प्रथम स्थान चीन रहा, दूसरा स्थान जापान को मिला, तीसरा कोरिया को मिला 19वें एशियाई खेलों में। 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 आयोजन नई दिल्ली में हुआ। शुभंकर था उज्ज्वला। पहला स्थान हरियाणा, दूसरा तमिलनाडु को। बिहार का स्थान 14वां था कुल 10 पदक के साथ था। तीसरा महिला प्रीमियम लीग 2025 हुआ 14 फरवरी से 15 मार्च तक। फाइनल बेब्रेन स्टेडियम मुंबई में हुआ। विजेता मुंबई इंडियंस 8 रनों से हरा कर। उपविजेता रही दिल्ली कैपिटल, 8 रनों से इन्होंने जीता है। पर्पल कैप किसे मिला? तो अर्मेलिया केर को। ऑरेंज कप किसे मिला? तो
ऑरेंज कप किसे मिला? तो नेटरी साइबर फ्रंट को। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन है? तो नेटली साइबर ब्रंट है। अब आ जाइए खेलों का आयोजन स्थल। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हो रहा है? 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में 2032 में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो मिलान कार्टिना में इटली में करेगा 2026 में 25वां शीतकालीन खेल। 26वां शीतकालीन खेल कहाँ होगा? तो फ्रांस में होगा 2030 में। 27वां शीतकालीन खेल कहाँ होगा? तो यूएसए में होगा 2034 में। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, चौथा जो ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो सेनेगल में होगा 2026 में। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल कहाँ होगा? तो सऊदी अरब में 2025 में। 38वां राष्ट्रीय खेल भारत में, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ है भारत में 2025। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में होगा। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में होगा। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में होगा 2027 में। 38वां कहाँ पे हुआ? तो उत्तराखंड में 2025 में। 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? मेघालय में 2027 में। 20वां एशियाई खेल कहाँ होगा हुआ? तो जापान में 2026 में होगा 20वां एशियाई खेल। 20वां एशियाई खेल कहाँ हुआ? तो जापान में होगा 2026 में। 21वां एशियाई खेल कहाँ होगा? कतर में 2030 में। 22वां एशियाई खेल कहाँ होगा? तो सऊदी अरब में 2034 में। 2023वां राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड में होगा 2026 को। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप अमेरिका मेक्सिको कनाडा में होगा 2026 में। 24वां फीफा विश्व कप कहाँ होगा? तो 2030 में होगा मोरक्को में, पुर्तगाल में, स्पेन में, उरुग्वे में, अर्जेंटीना में, पैराग्वे में, सब मिलकर करेगा। 25वां फीफा विश्व कप कहाँ होगा? तो सऊदी अरब में 2034 में। फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी ब्राज़ील करेगा 2027 में। फीफा महिला विश्व कप अमेरिका करेगा 2031 में। 2027 का ब्राज़ील कर रहा है, जबकि 2031 का अमेरिका करेगा। फीफा महिला विश्व कप 2035 में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन करेगा। फीफा क्लब विश्व कप का कहाँ होगा? तो यूएसए में 2025 में। फीफा अंडर 20 पुरुष कप कहाँ होगा? तो चिली 2025। यूएफए महिला यूरो कप कहाँ होगा? तो स्विट्जरलैंड में 2025 में। आईएफए एशिया कप ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026। आईएफसी महिला एशिया कप उज्बेकिस्तान में होगा 2029 में। 14वां क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में होगा, जिम्बाब्वे नामीबिया में 2027 में। 15वां क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश करेगा 2031 में। 15वां 14वां कहाँ हो रहा है? जिम्बाब्वे नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में 2027 में हो रहा 14वां क्रिकेट विश्व कप। और 15वां होगा भारत और बांग्लादेश में। 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और यूएई करेगा 2025 में। 11वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत करेगा 2029 में। 10वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका करेगा 2026 में। 11वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड करेगा 2028 में। और 12वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप इंग्लैंड वेसेल्स आयरलैंड और स्कॉटलैंड करेगा 2030 में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप भारत और श्रीलंका करेगा 2025 में। 10वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप इंग्लैंड करेगा 2026 में। 11वां आईसीसी महिला विश्व कप पाकिस्तान करेगा 2028 तक में। पहला खो खो विश्व कप भारत करेगा 2025 तक में। अब आ जाइए 17वां पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2024 फ्रांस में हुआ था 28 अगस्त से 8 सितंबर तक में। आदर्श वर्ष था गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर था फिजियन ट्रॉफी। उद्घाटन किया था प्लेज डे ला कानेड स्टेडियम में। उद्घाटन कहाँ हुआ था? प्लेज डे ला कानकार्ड स्टेडियम में। समापन हुआ था स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। मुख्य खेल था 22, अन्य इवेंट हुए थे 539। भारतीय एथलीटों की संख्या 84 थी। उद्घाटन समारोह भारत के ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे अरविंदर सिंह और प्रीति पाल। भारत में सेफ डे मिशन कौन थे? तो सत्य प्रकाश सांगवान थे। भारत की पहला स्वर्ण किसे मिला था? तो अवनी लेखरा को मिला था। पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अवनी लेखरा थी। अवनी लेखरा। अगर पदक तालिका देखो तो चीन पहले स्थान पर था 94 स्थान के साथ 217। ब्रिटेन के बाद भारत का स्थान चौथा था 29 पदकों के साथ, 7 स्वर्ण 9 रजत 21 के साथ। 18वां इंडिया प्रीमियम लीग 2025। 18वां इंडियन प्रीमियम लीग 2025 आयोजन 22 मार्च से 3 जून को हुआ था। 18वां आईपीएल ये बोल रहा है 22 मार्च से 3 जून के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल हुआ अहमदाबाद में। प्रायोजक थे टाटा ग्रुप। कुल 10 टीम थे इसमें।
टूर्नामेंट के प्रारूप था ग्रुप स्टेज और प्लेऑफ। विजेता था आरबीसी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, 6 रन से इन्होंने जीता था। उपविजेता पंजाब किंग्स था। सबसे इंपॉर्टेंट 3 को क्वेश्चन। ऑरेंज कप जो सर्वाधिक रन मारता है, सुदर्शन साई थे 759। पर्पल कप सर्वाधिक विकेट लिया, प्रसिद्ध कृष्णा ने 25। प्लेयर ऑफ द फाइनल, दो को बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज कप, पर्पल कप। ऑरेंज कप किसको मिलता है? सर्वाधिक रन को साई सुदर्शन को। पर्पल कप सर्वाधिक विकेट में मिलता है, प्रसिद्ध कृष्णा को 25 में। प्लेयर ऑफ द फाइनल कुणाल पांड्या को मिला। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर साई सुदर्शन को मिला। प्लेयर ऑफ द अवार्ड चेन्नई सुपर किंग को मिला। प्लेयर ऑफ द अवार्ड। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बना। सबसे कम गेंदों में शतक वैभव सूर्यवंशी मारा। आईपीएल के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो अरुण थुमर है। 13वें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आयोजन भारत में हुआ। ब्लेज एंड टॉक में विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार 6 विकेट से। उपविजेता भारत रहा। पाकिस्तान कप्तान विराट रोहित शर्मा थे। प्रमुख खिलाड़ी संबंधित राज्य और खेल। बजरंग पुनिया हरियाणा से है, पहलवान है। पी.आर. श्रीजेश केरल से है, हॉकी खेलते हैं। अनाहत सिंह दिल्ली से है, स्क्वैश खेलते हैं। दुती चंद उड़ीसा से है, धावक है। दुती चंद्र कौन है? दुती चंद्र धावक है और उड़ीसा से ये रहती है। दीपिका कुमारी झारखंड की है और तीरंदाजी करती है। रवि कुमार दहिया हरियाणा के हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा से है, कुश्ती करते हैं। हिमा दास असम की है और धावक है ये। साक्षी मलिक हरियाणा की है, पहलवान है ये। पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश की है, बैडमिंटन खेलती है। हैदराबाद से है तो ये तेलंगाना से हो गई ना। पीवी सिंधु कहाँ की है? तो तेलंगाना हो गया। आंध्र प्रदेश कहाँ से आ गया? आंध्र प्रदेश तेलंगाना कन्फ्यूजन है। फिर पीवी सिंधु ऐसे पूछेगा, जिला नहीं राज्य नहीं पूछता, मेन पूछता क्या खेलती है। पीवी सिंधु सबको पता है बैडमिंटन खेलती है। हाँ, मनप्रीत सिंह हॉकी खेलते हैं। अचंत शरद कमल टेबल टेनिस खेलते हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। स्वप्नपिल कुसाले निशानेबाज है। पीटी उषा धावक है। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है। अभिनव बिंद्रा निशानेबाज है। मैरी कॉम मुक्केबाज है। नकीहत जरीन अंबू बॉबी जॉर्ज एथलीट और लंबी कूद का है। मिताली राज राजस्थान का है, महिला क्रिकेटर है। कन्नम महेश्वरी आंध्र प्रदेश का है, भारोत्तोलन के लिए। भावना पटेल गुजरात का है, पैरा एथिक्स टेनिस के लिए है। रानी रामपाल हॉकी खेलती है। भवानी देवी तलवारबाज है वो। लवलीना बहरगन मुक्केबाज है ये। मरियप्पन थंगावेल्लू पैरा ऊंचा कूद खेलती है। मरियप्पन थंगावेल्लू पैरा ऊंची कूद के लिए है। अमन सरावत कुश्ती के लिए है। मनु भाकर निशानेबाज है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन है। सुमित अंतिल भाला फेंक है। दीपा मल्लिक पैरा एथलीट है। श्रेयसी सिंह निशानेबाज है। विनेश फोगाट कुश्ती है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक है। विश्वनाथ आनंद शतरंज खेलते हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेलते हैं। लक्ष्य सेन क्या करते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन खेलते हैं। सात्विक साईराज बैडमिंटन खेलते हैं। जोर्मी लालन्यूगा भारोत्तोलक है ये। वाईचुंग भाटिया फुटबॉल खेलते हैं। वाईचुंग भाटिया क्या खेलते हैं? तो फुटबॉल खेलते हैं। अब आ जाइए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कब कब किसको किसको मिला है। सितंबर में अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को। अगस्त में मोहम्मद सिराज आर्ला पोडकोस्ट को। जुलाई में शुभमन गिल और सोफिया डिले को। जून में एडन मार्केल को, हेली मैथ्यूज के लिए। पर मई में मोहम्मद वनीस को, इतना याद नहीं कर पाएगा कोई। हाँ, प्रमुख खेलों की शुभंकर बहुत ज़्यादा पूछता है। एशिया कप का पुरुषों का एशिया हॉकी कप हुआ पुरुषों का 2025 में राजगीर में, उसका शुभंकर चांद था। एशिया हॉकी कप जो पुरुषों का 2025 में राजगीर में हुआ, उसका शुभंकर चांद था। एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 जो राजगीर में हुआ, उसका शुभंकर अशोक था। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 श्रीनगर में हुआ, उसका था हिमालयन किंगफिशर। खेलो इंडिया जल खेल का महोत्सव का शुभंकर कौन था? हिमालयन किंगफिशर था। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में नई दिल्ली में कहाँ हुआ? तो विराज था। पहला खेलो इंडिया बीच गेम 2025 दीव पर्ल डॉल्फिन में हुआ। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 गजसिंह में हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 नई दिल्ली में
उज्ज्वला गौरैया का हुआ। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर कौन है? तो मोहन लाल पंछी है, मोहन पंछी मौली है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ, हिम तेंदुआ है। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ? तो तेजस और तारा हुआ। 8वां महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 राजगीर में कौन जीता? तो गुड़िया था। और 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में हुआ, इसका शुभंकर कौन था? बिल्बिन और नीली था, बिल्बिन और नीली था। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो पेरिस फ्रांस में हुआ, शुभंकर था फेजियन कैप। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 गुवाहाटी में जो हुआ, उसका शुभंकर कौन था? अष्टलक्ष्मी। कौन था? अष्टलक्ष्मी। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 कब देखते हैं हम लोग? ये महिलाओं का जो हुआ अभी जो हाल में जीती वो लोग, संस्करण 13वां था। मेजबान देश भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से था। आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक हुआ। कुल टीमें 8 थी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। कुल मैच कितने हुए? 31 हुए, फाइनल सहित। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो DY पाटिल ज्ञानोदय यशवंत पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में। गाना एंथम क्या था? बिंग एट होम। गायिका थी श्रेया घोषाल। विजेता थी भारत 52 रनों से 298 पे 7 रन। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका थी 246 पे 10 ओवर, सॉरी 10 विकेट। विजेता पुरस्कार को राशि मिला 39.55 करोड़ रुपए। विजेता को पुरस्कार राशि में कितना मिला? 39.55 करोड़ रुपए। उप विजेता पुरस्कार राशि कितना था? 19.77 करोड़ रुपए। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन रही? तो शेफाली वर्मा 87 रन और 2 विकेट के साथ। कप्तान महिला भारतीय टीम की कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर। कप्तान भारतीय महिला टीम की कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। कोच भारतीय टीम के कौन है? तो अमोल मजुमदार थे। कोच कौन थे भारतीय महिला टीम के? तो अमोल मजुमदार थे। अन्य श्रेणी देखे तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, 22 विकेट 215 रन बनाई थी उन्होंने टोटल लिया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। सर्वाधिक रन लारा बोलवाटा ने दक्षिण अफ्रीका के मारी है 571 रन। दूसरा सर्वाधिक स्मृति मंदाना 434 रन। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने लिया, 22 विकेट उन्होंने टोटल लिया है। अब तक जीते हुए किताब ऑस्ट्रेलिया 7 बार, इंग्लैंड 4 बार, न्यूजीलैंड 1 बार, भारत 1 बार जीत चुका है 2025 में। प्रथम संस्करण 1973 में इंग्लैंड विजेता बना था। 73 में। आईसीसी की स्थापना 5 जून 1909 को हुई थी। आईसीसी की स्थापना कब होती है? 15 जून 1909 को। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1900 को हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई यूएई में है। अगर क्रिकेट देखा जाए तो आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में हुआ था। विजेता उपविजेता भारत इसका विजेता हुआ, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका हुआ। दिलीप ट्रॉफी 2025 विजेता हुआ साउथ सेंट्रल जोन। विजेता कौन हुआ? सेंट्रल जोन इसका विजेता हुआ दिलीप ट्रॉफी का। आईपीएल 2025 में कौन हुआ? तो आरसीबी हुआ। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता दक्षिण अफ्रीका हुआ। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता कौन हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका हुआ। आईसीसी चैंपियन 2025 में भारत विजेता रहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी किसने जीता 24-25 में? विदर्भ ने जीता। रणजी ट्रॉफी किसने जीता? विदर्भ ने जीता, केरल को हराकर। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी किसने जीता? विदर्भ ने जीता। विमेंस प्रीमियर लीग किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता। विमेंस प्रीमियर लीग किसने जीता? महिला आईपीएल का मुंबई कैपिटल ने जीता। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता? तो ये आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता? तो भारत ने जीता। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता? भारत ने जीता। विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोटाम्बी स्टेडियम बड़ोदरा में हुआ। विजेता कर्नाटक। विजय हजारे ट्रॉफी कहाँ कौन जीता? तो कर्नाटक ने। इसके विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? तो कर्नाटक ने। रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने और विजय हजारे कर्नाटक ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? तो मुंबई ने जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? मुंबई ने जीता। अंडर 19 महिला एशिया कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अंडर 19 महिला एशिया कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अंडर 19 पुरुष एशिया कप किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता। ईरानी ट्रॉफी 2024 मुंबई में जीता। ईरानी ट्रॉफी 2024 मुंबई ने जीता। आईसीसी महिला T20 विश्व कप न्यूजीलैंड ने जीता है। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में विजेता रही मोहजोकी उबरेदुहा। मलेशिया मास्टर 2025 कहाँ हुआ? तो ली सेफेंग हुए। सुधीरमन कप किसने जीता है? तो चीन ने जीता। सुधीरमन कप किसने जीता है? चीन ने जीता है। इंडिया ओपन किसने जीता है? तो इंडिया ओपन विक्टर एक्सेलेशन ने जीता है इंडिया ओपन। उबेर कप किसने जीता? चीन ने। थॉमस कप किसने जीता? चीन ने। दोनों बार इंडोनेशिया को हराया इसने।
उबेर कप चीन में, थॉमस कप चीन ने और हराया इंडोनेशिया को। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। और एशियाई बैडमिंटन 2024 किसने जीता? तो एशियान बैडमिंटन 2024 किसने जीता? जोनाट क्रिस्टी ने जीता है। फुटबॉल डूरंड कप 2025 का 134 डूरंड कप किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। डूरंड कप किसने जीता? डूरंड कप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को जीता है डायमंड हार्बर को हराकर। डूरंड कप 2025 किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंट यूनाइटेड को हराकर। यूईएफए महिला यूरो कप 2025 किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। यूईएफए यूरो कप किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। फीफा क्लब विश्व कप किसने जीता? तो चेल्सी ने जीता है। चेल्सी ने। फीफा क्लब विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो चेल्सी ने जीता है। यूईएफए महिला चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आर्सेनल ने हुआ है। यूएफए महिला चैंपियनशिप लीग 2025 किसने जीता है? तो आर्सेनल ने जीता है। ऐसे एफएफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? तो भारत में अच्छा जीता है। साफ अंडर 19 चैंपियनशिप किसने जीता? तो भारत ने जीता। इंडिया सुपर लीग 2024-25 कहाँ हुआ? मोहन बगान ने जीता है। इंडिया जो सुपर लीग हुआ, इंडियन सुपर लीग 2024-25 मोहन बगान ने जीता है। यूईएफए यूरोपा लीग किसने जीता? तो स्टॉनन हॉलस्टेट ने। यूएफए चैंपियंस लीग 2025 किसने? पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है। कलिंगा सुपर कप 2025 किसने जीता? एफसी गोवा ने जीता है। कलिंगा सुपर कप 2025 किसने जीता है? तो एफसी गोवा ने जीता है। प्रीमियम लीग चैंपियनशिप 2025-25 24-25 हैदराबाद में हुआ और लिवरपूल ने जीता है। प्रीमियम लीग चैंपियनशिप किसने जीता है? लिवरपूल ने जीता है। 78वां संतोष ट्रॉफी किसने जीता? तो पश्चिम बंगाल ने। 78वां जो संतोष ट्रॉफी हुआ किसने जीता? तो पश्चिम बंगाल ने। यूरो कप स्पेन ने। चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो सीरिया ने जीता है। हॉकी में पुरुष हॉकी एशिया कप का मेजबान कौन है? तो मेजबानी कर रहा है राजगीर और जीता है भारत ने। पुरुष हॉकी एशिया कप को किसने जीता? भारत ने। महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता? चीन ने जीत लिया। पुरुषों का हॉकी एशिया कप तो भारत ने जीता दक्षिण कोरिया को हराकर, पर महिलाओं का जो हॉकी एशिया कप हुआ आयोजन होजोंग चीन में हुआ और इसे चीन नहीं जीता, भारत को हराकर जीता है। चीन ने जीता महिलाओं का, पुरुषों का भारत ने जीता। हॉकी इंडिया लीग जो महिलाओं का हुआ आयोजन रांची में हुआ, विजेता रही उड़ीसा वॉरियर्स। हॉकी इंडिया लीग जो पुरुषों का रहा, विजेता रही नाम गलत बोल रहे रांची राड बंगाल टाइगर्स ने जीता है। हॉकी इंडिया लीग पुरुषों का। महिला जूनियर एशिया कप 2024 नौवां आयोजन हो रहा, विजेता भारत है। महिला जूनियर एशिया कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो ओमान मस्कट में हुआ था, विजेता भारत था। पुरुष जूनियर एशिया कप का 10वां संस्करण हुआ ओमान मस्कट में, महिलाओं का जीता भारत ने और पुरुषों में भी जीता भारत ने। क्या है? महिला जूनियर एशिया कप है, महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का है, दोनों ने भारत ने जीता। दोनों कहाँ हुआ था? ओमान मस्कट में हुआ था। 8वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है? तो भारत है। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है? तो वो भारत है। 14वां जूनियर हॉकी एशिया राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की विजेता कौन है? तो पंजाब है। 14वां सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की विजेता कौन है? तो उड़ीसा है। सुल्तान अजलन शाह कप का विजेता कौन है? तो जापान है। टेनिस में इटालियन ओपन 2025 का विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्काराज है। चेन्नई ओपन 2025 का संस्करण का विजेता कौन है? चेन्नई ओपन का क्लिरिन जैकेट है। एटीपी ये सब टेनिस का हो रहा है। एटीपी टूर फाइनल का विजेता कौन है? तो जेनरिक सिनर है। WTA टूर फाइनल का विजेता कौन है? तो कोको ग्राफ है। बिनी जीन कप के विजेता कौन है? तो इटली है। डेविस कप का विजेता कौन है? तो इटली है। डेविस कप किसने जीता है? इटली ने जीता। शतरंज में अगर देखा जाए तो फिडे विश्व रैपिड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कौन है? फिडे विश्व रैपिड एंड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कौन जीता है? तो भारत ने जीता है, MGDA ने। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप, देखो फिडे की जो महिला विश्व चैंपियनशिप है वो जे वेनुजुट ने जीता है, और फिडे की जो विश्व जूनियर चैंपियनशिप है वो प्रणव वेंकटेश ने जीता है, भारत के प्रणव वेंकटेश ने जीता। प्रणव वेंकटेश ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप प्रणव वेंकटेश ने जीता। और फिडे विश्व चैंपियनशिप किसने जीता? डी गुकेश ने जीता, भारत के। और डिग लेरन को हराया था चीन का। आयोजन सिंगापुर में जो हुआ था, जो हल्ला भी बहुत ज़्यादा हुआ था। फिडे विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश भारत ने जीता है, डिंग लेरेन चीन को हराकर। आयोजन चीन में हुआ था। 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारत ने ओमान तथा महिला वर्ग श्रेणी दोनों में स्वर्ण पदक जीता है। अब आता अन्य खेल प्रतियोगिता है। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2025 इंग्लैंड में हुआ था। झांगू किटिंग जीते विश्व स्कूनर में। IBSA विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में सौरभ कोठारी ने जीता है।
पंकज अडवाणी को हरा कर जीता। वाह, पंकज अडवाणी पहला बार हरा है, क्या लग रहा है। विश्व IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में सौरभ कोठारी जीता है पंकज अडवाणी को। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है पंकज अडवाणी। 26वां एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में आयोजन दक्षिण को पहला स्थान किसे मिला है, तो चीन को। दूसरा स्थान भारत का स्थान, और प्रथम स्थान पे भारत है और दूसरे स्थान पे चीन है। पहला खेलो इंडिया बीच गेम 2025 आयोजन घोघरा बीच द्वीप में हुआ। प्रथम स्थान मणिपुर ने जीता। पहला खेलो इंडिया बीच गेम में प्रथम स्थान पे कौन है, मणिपुर है। पहला खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ हुआ था, घोघरा द्वीप में हुआ था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा प्रथम स्थान पर है। विश्व कबड्डी कप 2025 का विजेता कौन है, तो भारत है। और खो खो पुरुष महिला कप का आयोजन भारत हुआ। 11वां प्रो कबड्डी लीग किसने जीता है, तो हरियाणा स्टीटर्स ने जीता था। 11वां प्रो कबड्डी लीग किसने जीता था, हरियाणा स्टीटर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर जीता था इन्होंने। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप विजेता केरल रहा। 20वां एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप विजेता भारत का स्थान रहा। विजेता जापान, भारत का स्थान छठा था। विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में एशियन आर्म रेसिंग कप का आयोजन कजाकिस्तान विजेता एशियन आर्म रेसिंग कप में। और अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हम लोगों ने कुल 7 पदक जीते हैं। इस तरह करके हमारा खेल खत्म। अब आ जाइए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024-25। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से, राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कुल 4 लोग को मिला है। प्रवीण कुमार पैरा शूटिंग में, मनु भाकर प्रवीण कुमार पैरा एथलीट में, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है ये। मनु भाकर शूटिंग है, हरप्रीत सिंह हॉकी खेले, डी गुकेश शतरंज खेलते हैं ये। अब आ जाइए अर्जुन पुरस्कार, टोटल 32 लोग को अर्जुन पुरस्कार मिला है। स्टीवी बुरा बॉक्सिंग करती है। अनु रानी एथलीट है। नीतू घोषाल बॉक्सिंग है। ज्योति याराजी एथलीट्स है। वंतिका अग्रवाल शतरंज खेलती है। सलीमा टेटे हॉकी खेलती है। अभिषेक नने हॉकी खेलते हैं। जसप्रीत सिंह हॉकी खेलते हैं। संजय राणा हॉकी खेलते हैं। सुखजीत सिंह हॉकी खेलते हैं। राकेश कुमार पैरा आर्चरी है। प्रीति पाल पैरा एथलीट है। दीप्ति जीवन जी पैरा एथलीट है। अजीत सिंह पैरा एथलीट है। सचिन सरजेव खिलाड़ी पैरा एथलीट है। नवदीप पैरा एथलीट है। प्रवीण शर्मा ये भी पैरा एथलीट है। एच होकाते सेमा ये भी पैरा एथलीट है। एच होकाते सीमा। सिमरन जी पैरा एथलीट है। धर्मवीर भी पैरा एथलीट। नीतीश कुमार भी है। अब अजय पैरा बैडमिंटन से सुरमति मुरुगेसन पैरा बैडमिंटन है। नित्याश्री सुमाती ये भी पैरा बैडमिंटन है। मनीषा रामदास ये भी पैरा बैडमिंटन इन्हें मिला है। कपिल परमार पैरा जूडो में। रुबीना फ्रांसीसी पैरा जूडो में। मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग में। अमन सहरावत कुश्ती में। सबनजोत सिंह शूटिंग में। अभय सिंह स्क्वैश में। साजन प्रकाश तैराकी में। स्वप्निल कुशाले शूटिंग में। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार में कुल 2 पदक जीते हैं। सुचा सिंह एथलीट में और मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराक में। ये अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये। अब आ जाइए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी में। संदीप सांगवान हॉकी के लिए। दीपिका देशपांडे शूटिंग के लिए। सुभाष राणा पैरा शूटिंग के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम श्रेणी में अरमांडो एनेगल फुटबॉल में। एस मुरलीधरन बैडमिंटन में। खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 से ध्यानचंद पुरस्कार को बंद करके इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरुआत की है। खेल रत्न पुरस्कार के स्थापना 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न की गई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब आ जाइए भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर में 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, राहुल PS राव। 90 कौन है, तो इमरपंती AR। 79वें S रोहित कृष्णा। 88वें दिव्या देशमुख है, चौथी महिला भी ये थी। 87वें कौन है, RA हरिकृष्ण। ये सब जरूरत नहीं है। आ जाइए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राशि देखा जाए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 10 लाख। अब आ जाइए पदक पुरस्कार और सम्मान। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार करते हैं। सबसे पहले चित्कर्ष
मैरी ई बिक्रू अमेरिका की, फ्रेड रेसेडेल जब अमेरिका के, और सियोन साकागुची जापान के। मैरी ई बुरुको, फ्रेड रेसेडेल और सियोन साकागुची जापान के हैं। रेगुलेटरी टी सेल की खोज और न्यू ह्यूमन सिस्टम को अपने ही शरीर पर हमला करने से रोकती है ये। भौतिकी में जॉन क्लार्क अमेरिका के, मिशेल एच डेवोस्टर अमेरिका के, जॉन एम मैरिंगटन अमेरिका के। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रो स्पीकर, क्वांटम मैकेनिक, टर्निंग और ऊर्जा क्वांटिजेशन की खोज के लिए। रसायन विज्ञान में शुभांशु कितागावा जापान के, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के, उमर रागी अमेरिका के हैं। मेटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क एमओएफएस का विकास गैस भंडार, कैटरपिलिस और सतत विकास को उपयोगी है ये। फिर आता है शांति के लिए, मरीना कोरिना माचाडो वेनेजुएला की है। वेनेजुएला में तानाशाही लोकतंत्र की ओर न्यायसंगत और शांतिपूर्ण बदलाव हेतु। फिर आता है अर्थशास्त्र में जोएल माकिल अमेरिका के, फिलिप अंगसन और पीटर हैविट इनोवेशन में होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च हेतु। साहित्य का लोगा लास्जो किशन जो हंगरी के हैं, इसकी दूरदर्शी साहित्य रचनाओं को जो ओलंपिकस के बीच कला की शक्ति को उजागर करती है। फिर आता है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता। फिर आता है रविन्द्रनाथ टैगोर। हम लोग को नोबेल पुरस्कार कौन कौन मिल चुका है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए, सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के रमन प्रभाव के लिए, हर गोविंद खुराना को 1968 में चित्कर्ष के लिए, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी में चंद्रशेखर सीमा के लिए, अमात्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, वी.एस. नायपॉल 2001 में साहित्य के लिए, वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 में रसायन में राइबोसोमी संरचना के कार्यप्रणाली की खोज के लिए, कैलाश सतर्ती को 2014 में शांति के लिए, अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोग के लिए। अब आ जाइए 24-25 के सौंदर्य प्रतियोगिता कौन कौन हुआ। सबसे पहले मिसेज वर्ल्ड 2025 सतंगो गेलई पहली अश्वेत महिला मिसेज वर्ल्ड। फिर आता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, मोनिका विश्वकर्मा राजस्थान की है ये मिस यूनिवर्स इंडिया का। मिस इंडिया यूएसए कैटरीन सेड्रा नील भारतीय अमेरिकी है ये, कैटरीन सेड्रा नील। मिस वर्ल्ड 2025 ओपेला सुचिता चुगासी थाईलैंड की है ये। आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता करती है। फेमिना मिस वर्ल्ड 2024 नकीता पोरमाल मध्य प्रदेश की। मिस यूनिवर्स 2024 73वीं विक्टोरिया कॉलेज थेंगविल डेनमार्क की। एलिना मैक्सिको भारत का प्रतिनिधित्व रिया सिंघल करते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल गुजरात की। दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजल थालुंग डेनमार्क की। आयोजन एलिना मैक्सिको। भारत का प्रतिनिधित्व रिया सिंघा ने किया था। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल गुजरात की। दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी, तो केजा लेरी मोरक्को की है। फिर आता है दुनिया का 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बारबी फेल, निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल के, निर्देशक है यशवर्धन मिश्रा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुब्रतो सेन, फिल्म द केरला स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। 78 बाफ्टा पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव, निर्देशक में बैड्री काब्रेट द ब्रूटलिस्ट के लिए, अभिनेता के लिए एड्रियन बॉडी ब्रूटलिस्ट के लिए, अभिनेत्री मिकी मेडिसन को अनोरा के लिए। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में देखें तो पामे डी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसे मिला, तो इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी 78वें कांस फिल्म में, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। अभिनेता में वेनेगर मोरा द सीक्रेट एजेंट के लिए, अभिनेत्री में नादिया मेलाटी द लिटिल सिस्टर के लिए, निर्देशक में क्लेबल मोडाको फिलोहा द सीक्रेट एजेंट के लिए, लघु फिल्म में आई एम ग्लैड यू फॉर डे हाउ नाउ के लिए। सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का किसे खिला है, तो कैमरा डी और हसन हादी को मिला है। 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 97वां
ऑस्कर पुरस्कार 2025 देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो अनोरा है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर है अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? एडिशन बॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो माइकल मेडिसन अनोरा के लिए। नोट: भारतीय लघु फिल्म अनुजा का सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में नामांकित किया गया। भारत की ओर से किरण राव को फिल्म लापता लेडीज आधिकारिक प्रविष्टि है। ऑस्कर 2026 में 98 के लिए नीरज घेवान के हिंदी फिल्म होमबाउंड को आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया। होमबाउंड के लिए ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित भारतीय फिल्मों की हस्ती देखा जाए तो भानु ओथैया को मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन गांधी के लिए। रेसेल पुट्टी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए। गुलजार को मिला था बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सिंगर जय हो के गीत के लिए स्लमडॉग मिलियनेयर में। AR रहमान को बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सिंगर के लिए स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए मिला था। इसके बाद आता है एम एन किरवानी और एम चंद्रबोस को बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला था RR के लिए। कार्तिक गोंजोलिस और गुनीता मोगा को बेस्ट डायरेक्टर शॉर्ट फिल्म के लिए एलिफेंट हैप्पीनेस के लिए मिला था। 67 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देखा जाए तो एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था है एजुकेट गर्ल्स जिसे 67 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। एजुकेट गर्ल्स को शाहिनी अली मालदीव प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए शाहिनी अली को मिला। वेनुएला फिलीपींस मनीला में गरीबों के उत्थान और सम्मान हेतु मिला है मेनुएला को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देखा जाए तो हिंदी में पार्वती तिर्की कविता संग्रह फिर उगना के लिए। अंग्रेजी में अद्वैत कोटवारी उपन्यास है सिद्धार्थ हु बिकेम द बुद्धा। मैथिली में नेहा झा मनी काव्य संग्रह बनारस आहम के लिए। संस्कृति में डॉक्टर धीरज कुमार पांडे पारिभाषिक शब्द काव्य के लिए मिला है। अब चलिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार देखा जाए तो हिंदी में सुशील शुक्ल को मिला लघु कथा 1/12 के लिए। अंग्रेजी में नितिन कुशलम्पा था साउथ इंडियन मिड एंड फेबस रिलेटेड का। मैथिली में मुनि कामत थी कहानी संग्रह चुक्का के लिए। उर्दू में गजनफल इकबाल था लेख संग्रह है कौमी सितारे के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 अंग्रेजी में ईस्टर्न किरे स्पिरिट नाइट्स के लिए। हिंदी में गगन गिल मैं जब तक आई बाहर के लिए। मैथिली में महेंद्र मंगालिया निबंध संग्रह के लिए। संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा को भास्करा चरित्रम के लिए। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में देखा सर्वश्रेष्ठ फिल्म में कौन था? बारहवीं फिल्म। निर्देशक में विनोद चोपड़ा 12वीं फिल्म। अभिनेता में रणबीर कपूर एनिमल के लिए। अभिनेत्री में आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कथा के लिए। 25वां आईफा अवार्ड में देखा तो फिल्म में लापता लेडीज। अभिनेता में कार्तिक आर्यन। अभिनेत्री में नीतीश गोयल। निर्देशक में किरण राव। 67वें ग्रैमी पुरस्कार में देखा जाए तो एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से का काउबॉय कार्टर को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैड्रिक लॉमर को नाइट लाइक अस के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर कैड्रिक रोमर को नाइट लाइक अस के लिए। भारतीय अमेरिकी संगीतकार और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। 77वां एमी पुरस्कार बेस्ट कॉमेडी सीरीज के लिए द स्टूडियो। बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए सेवरेस। बेस्ट एक्टर कॉमेडी के लिए सेथ रोगन द स्टूडियो के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी के लिए जीन स्मार्ट हैक्स के लिए जीती है। अब आ जाइए पद्मश्री पुरस्कार। कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला 2025 में दिया गया, जिसमें 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण, 113 को पद्मश्री, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी और एनआरआई हैं और 13 को मरणोपरांत मिला है। सबसे पहले 7 को जो है पद्म विभूषण, 7 को पद्म विभूषण, उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है। शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला में गायिका थी, बिहार कोकिला बिहार की। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला से कर्नाटक में मिला। दुधेश्वर नागेश्वर रेड्डी चित्कर्स में तेलंगाना में। MT वासुदेव नायर मरणोपरांत साहित्य में शिक्षा और केरल के लिए। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेर सार्वजनिक मामलों में चंडीगढ़ से। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया का कला और गुजरात के लिए। असुमुख बुजुकी मरणोपरांत उद्योग में मारुति सुजुकी जापान से जीते हैं उन्होंने। पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को दिया गया। पद्म भूषण कितना को दिया गया? 19 व्यक्तियों को दिया गया। विनोद धाम विज्ञान इंजीनियरिंग प्लेटिनियम चिप के जनक हैं। कैलाशनाथ दीक्षित अन्य पुरातत्विक दिल्ली में जीता। सूर्य प्रकाश साहित्य में शिक्षा और पत्रकारिता में कर्नाटक ने जीता। अनंतनाग
कला और कर्नाटक में विवेक देवरॉय मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा में दिए। जीतन गोस्वामी कला में मिला है। चेस चाको पेरियप्पन दवा में मिला है, केरल से है चोस चाको पेरियप्पम का। पंकज पटेल व्यापार और उद्योग में गुजरात से मिला है। पंकज पटेल को मनोहर जोशी को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले महाराष्ट्र के लिए। साध्वी रीतांबर सार्वजनिक कार्य उत्तर प्रदेश। नल्ली कुंपल्ली चट्टी व्यापार और उद्योग तमिलनाडु से। नंदी बालकृष्णन कला आंध्र प्रदेश से। PR श्रीजेश खेल हॉकी केरल से। पंकज उदास मरणोपरांत कला गजल गायक महाराष्ट्र से। राय बहादुर राय साहित्य और शिक्षा प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश से। शोभा चंद्र कुमार कला तमिलनाडु। अजीत कुमार कला तमिलनाडु। शेख कपूर कला फिल्म निर्देशक महाराष्ट्र। शेखर कपूर को। सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले बिहार में। 113 को पद्मश्री व्यक्ति मिला। इसमें से कुछ प्रमुख को देख लेते हैं। अरिजीत सिंह कला पश्चिम बंगाल। भीम सिंह भवेश सार्वजनिक कार्य बिहार। हेमंत कुमार दवा बिहार में। विजय नित्यानंद सूर्य कुमार जी महाराज आध्यात्मिक बिहार। किशोर कुणाल सिविल सेवा बिहार। श्रीमती निर्मला देवी कला बिहार। श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य व्यापार उद्योग महाराष्ट्र। चंद्रकांता सोमपुरा वास्तुकला गुजरात। श्रीमती जसप्रीत नावरुल कला महाराष्ट्र। R अश्विन खेल महाराष्ट्र तमिलनाडु। शेख अल सबा दवा कुवैत में जीती है उन्होंने। अब आ जाइए चलिए अब प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर द फायर एट रिसॉल्ट टेरर TC राय का है। द ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट इनसाइड टेरर TC राव का है। द मैन हु बिकेम सिनेमा अशोक चोपड़ा का है। द कमर्शियल नेटवर्क सगाटा श्रीनिवास राजू का है। द कमर्शियल नेटवर्क। डिफिगेट बट नो लेस अनुपम खेर का। डिफिगरेट बट नो लेस अनुपम खेर का है। मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय का है। द चोला टाइगर्स एडवेंचर ऑफ सोमनाथ अमित त्रिपाठी। द चोला टाइगर्स द एडवेंचर ऑफ सोमनाथ अमित त्रिपाठी का है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान KGS ढिल्लो का है। द राइज ऑफ द हिटमैन R कौशिक का है। वाइट द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर DY चंद्रचूड़ का है। द क्वीन ऑफ इंडियन पोप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा अमिताभ राव का है। द ब्लू बुक द राइटर्स जनरल भूपेंद्र यादव का है। सोली सोराबजी लाइफ टाइम पुरस्कार अभिनव चंद्रचूड़ का है। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया प्रियबंदा जयकुमार का है। बेकिंग द ग्लास सीलिंग शक्तिकांत गुरु का है। द इमरजेंसी डायरीज विमोचन अमित शाह ने किया। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड कैप्टन SN अहमद का है। आ बिलियन बटरफ्लाई जगदीश शुक्ल का है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन का है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन का है। द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ पूजा पुजारा का है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडागुरु दत्तात्रेय का है। रामानुज द जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन अरुण सिंघल देवेंद्र शर्मा का है। ओरिजन सिन जैक टेपर और एलेक्स थॉम्पसन का है। नैरेटिव ऑफ द बैच NV रमन्ना का है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग PR रमन का है। मार्च ऑन ग्लोरी के अनुरगम प्लोरो डी क्रूज का है। द न्यू आइकन सवाकर एंड द फैक्ट्स अरुण सोरी का है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा का है। इंडिया एट 100 KV सुब्रमण्यम का है। बैक्सिंग रॉक्स एंड बेरियर्स सुदप्ति सेनगुप्ता का है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार अशोक चौधरी और संभावी चौधरी का है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख द थ्रू द एजेस राघवेंद्र तरवन का है। द अनरीडिंग जज AN ग्रोवर का है। माई बिलवर्ड लाइफ अमिताभ कुमार का है। माई बिलियर्ड लाइफ अमिताभ कुमार का है। स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा का है। फ्रेंड्स डिजाइंड क्लोजेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर श्री राम चौलिया का है। राइन यार्ड सीरीज प्रशांति राम का है। विटनेस साक्षी मल्लिक का है। माउंट मेलेस ऑफ द वर्ल्ड MK रंजीत सिंह का है। खाकी की प्रतिज्ञा अनिल रातोंडू का है। कॉल ऑफ द गिर परिमल राथवनी का है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह राज्यसभा सांसद है। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट मोहम्मद बसपा रविंदर के हैं। द बुक ऑफ कैंपेशन दलाई लामा कैलाश सत्यार्थी का है। मनोज वाजपेयी द डेनिफिटरी बायोग्राफी पीयूष पांडे के हैं।
पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम का है। एंड फाइंड्स ए होम आलिया भट्ट का है। एंड फ्लाई ऑफ द आर बी आई वॉल अल्पना किरावाला का है। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी रविचंद्र अश्विन का है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स का है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग बिल गेट्स का है। होल्ड ऑन द टू योर ड्रीम रस्किन बॉन्ड का है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कार्लोल भट्टाचार्य का है। कार्लोल भट्टाचार्य का इंडियन फॉरेन पॉलिसी। द विनर माइंडसेट सेन वॉटसन का। द विनर माइंडसेट किसका है? सेन वॉटसन का है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स सौम्या अवस्थी और श्रभा कालूरा का है। हैनिवली आइसलैंड ऑफ गोवा पी.एस. श्रीधरन पिल्लई का है। द इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा का है। जस्ट ए मशीनरी आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव का है। फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर एस राजन का है। द कॉन्स्पिरेसी गोटाबाया राजपक्षे का है। स्वेलोइंग द सन लक्ष्मी मुदरई का है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक पी.एम. श्रीधरन पिल्लई का है। स्केडन स्टोन मिनिस्ट्री ऑफ मल्लापुरम अश्विनी प्रभु का है। महा स्वप्न कुडू पी विक्रम का है। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी का है। एक अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी का है। भारत में ग्राफिक डिजाइनरों के लिए प्रेरणा जया जेटली का है। कोल्ड ब्लेडेड लव दिनेश गिनीश दत्त शुक्ला का है। द डे आई बिकम ए रनर एस चट्टोपाध्याय का है। रिवर्स रिविंग अशोक टंडन का है। द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर एक्सेस विवेक अग्निहोत्री का है। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टनी मनोज मुकुंद रनवरे का है। स्मृति के आयाम मनोरम मिश्रा का है। बेकिंग द मोल्ड रीमेजिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर रहित लांबा और रघुराम राजन का है। ए गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन एम.जे. अकबर का है। नए भारत के सामवेद विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। वेलकम टू द पैराडाइज ट्विंकल खन्ना का है। दो पलकों की छाँव में डॉक्टर हेमा जोशी का है। सिंधिया और 1857 डॉक्टर राकेश पाठक का है। ब्रिंडिंग पार्टनरशिप कैप्टन हिमाद्री दास का है। द ब्रिंडिंग पार्टनरशिप कैप्टन हिमाद्री दास का। महत्वपूर्ण दिवस आइए करते हैं। महत्वपूर्ण दिवस जनवरी में 4 को ब्रेल दिवस, विश्व भारतीय ब्रेल दिवस, 9 को प्रवासी दिवस, 11 को विश्व हिंदी दिवस, 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 को थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस, 23 को पराक्रम दिवस, 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 को मतदाता दिवस, 26 को पर्यटन दिवस, 25 को मतदाता दिवस भी और 25 को पर्यटन दिवस भी, 26 को गणतंत्र दिवस भी और 30 को शहीद दिवस या कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। फरवरी में 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 11 को समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल का, 11 को वैलेंटाइन डे, 14 को वैलेंटाइन डे, 11 को समर्पण दिवस, 15 को शहीद दिवस बिहार सरकार में, 21 को विश्व मातृभाषा दिवस और 28 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मार्च में देखा जाए तो 3 को विश्व वन्यजीव दिवस, 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 17 को प्रेरणा दिवस पुनीत राजकुमारी जयंती का, 21 को विश्व जल दिवस बिहार दिवस का और 24 को विश्व क्षय रोग दिवस तपेदिक में दिवस में। अप्रैल में देखा जाए तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 को अंबेडकर जयंती या विश्व समानता दिवस, 18 को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। 22 को पृथ्वी दिवस, 25 को विश्व मलेरिया दिवस, 26 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। मई में 1 मई को मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के लिए, 3 को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 25 को विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र का, 28वां को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र का और 31वां को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जून में देखा जाए तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 12 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 को विश्व रक्तदाता दिवस, 20 को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 25 को संविधान हत्या दिवस, 29 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 29 जून को। जुलाई में देखा जाए तो 1 तारीख को संस्कृत चित्कर्ष दिवस जीएसटी दिवस, 11 को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 को अंतर्राष्ट्रीय
मलाला दिवस, 26 को कारगिल विजय दिवस, 28 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगस्त में देखा जाए तो 6 को हिरोशिमा दिवस, 7 को भाला फेंक दिवस, 12 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 20 जून को सद्भावना या राजीव गांधी दिवस का है, 23 को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं 23 अगस्त को, और 29 को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की याद में। सितंबर में देखा जाए तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 को विश्व ओजोन दिवस, 23 को आयुर्वेद दिवस, 27 को विश्व पर्यटन दिवस। और भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। अक्टूबर में देखा जाए तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती, 5 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 7 को नीलगिरी तहर दिवस तमिलनाडु में, 8 को प्रवासी भारतीय वायुसेना दिवस, 11 को अंतर्राष्ट्रीय बालक दिवस, 15 को विश्व छात्र दिवस APJ अब्दुल कलाम का, 20 को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 21 को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल का, 31 को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाते हैं। नवंबर में विश्व शाकाहारी दिवस, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाते हैं। 10 को विश्व विज्ञान दिवस, 11 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 को पंछी दिवस, 14 को बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस, 15 को जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा का, 24 को शहादत दिवस गुरु तेज बहादुर का, 25 को नो नॉन वेज डे उत्तर प्रदेश में, 26 को राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस का। दिसंबर में देखा जाए तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस, 4 को भारतीय नौसेना दिवस, 5 को विश्व मृदा दिवस, 6 को मैत्री दिवस, 7 को झंडा दिवस, 10 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस, 22 को राष्ट्रीय गणित दिवस श्री रामानुज का, 23 को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह का, 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 को सुशासन दिवस, 26 को वीर बाल दिवस मनाते हैं। महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम देखा जाए तो अब महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम इसको अगला वीडियो में करते हैं हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।